जिस रिया में बसती है अनिका की जान, क्यों उसी रिया ने अनिका को मिलने से किया इनकार? कामिनी और उसकी मां मनीषा ने बनाया अनिका के खिलाफ एक खतरनाक प्लान। क्यों लिया अनिका ने अपनी मां की आखिरी निशानी को कामिनी के नाम करने का फैसला? क्यों हुआ सनी को आर्यन पर शक? क्या सनी खड़ी करेगा रिया और आर्यन के लिए बड़ी मुसीबत? क्या रोहित के सामने खुल जाएगा रिया और आर्यन के जुड़वा होने का राज? तुम यहाँ कैसे? मैंने तुमसे कहा था ना, हमारी स्वीट से बाहर मत आना। तुम मेरी एक भी बात नहीं सुनते हो आजकल। रोहित को अपने सामने खड़ा देखकर रिया के होश उड़ गए। उसके पास रोहित के सवालों का कोई जवाब नहीं था। रोहित रिया को आर्यन समझकर जबरदस्ती अपने स्वीट में ले गया, लेकिन वहाँ तो आर्यन पहले से ही मौजूद था। वहीं हॉस्पिटल में कामिनी डॉक्टर अग्रवाल के बताए हुए समय पर उनके कैबिन में पहुंचकर उनका इंतजार कर रही थी। उस अनिका से मेरी खुशियाँ, मेरी तरक्की देखी नहीं जाती है। हर बार उसकी वजह से मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। कामिनी, तुम्हें आइडिया भी है तुमने क्या किया है? तुम्हारी वजह से पूरे हॉस्पिटल, पूरे मैनेजमेंट को शर्मिंदा होना पड़ा है। आई एम सॉरी सर। व्हाट सॉरी? तुम्हें पता है जो तुमने किया है उसकी क्या सजा हो सकती है? डॉक्टर अग्रवाल की बातें सुनकर भी कामिनी को अपने किए पर जरा भी पछतावा नहीं हो रहा था। उसके मन में अभी भी यही चल रहा था कि वो अनिका से अपनी बेइज्जती का बदला कैसे ले। वहीं दूसरी ओर रिया जैसे ही रोहित के स्वीट में गई, वहाँ आर्यन को ना देखकर उसने चैन की सांस ली। वहीं रोहित आर्यन में आ रहे इन बदलावों से बेहद परेशान था। मैं जानता हूँ बेटा कि तुम्हें अपनी मॉम की कमी महसूस होती है। मैंने बहुत कोशिश की उस कमी को पूरा करने की, पर शायद मैं हार गया। अगर तुम्हें सामने वाली आंटी से बातें करना अच्छा लगता है तो मैं उनसे यहाँ रोज आने के लिए बोल दूंगा। ओके? नहीं डैड, अगर आप चाहते हो मैं उनसे दूर रहूं तो मैं ऐसा ही करूंगा। आई लव यू डैड। रिया रोहित को हारा हुआ नहीं देखना चाहती थी, पर उसे मालूम था कि अगर उसने अनिका से मिलने के लिए हामी भर दी तो उसका सच बाहर आ जाएगा। वहीं सनी आर्यन को रोहित के साथ आता देखकर हैरान रह गया। आर्यन बाहर से? वो तो अभी कुछ सेकंड पहले ही बेडरूम में गया था, फिर ये बाहर के दरवाजे से अंदर कैसे? सनी खुद से सवाल जवाब किए जा रहा था। उसे समझ आ गया था कि हो न हो कुछ तो गड़बड़ जरूर है। वहीं रोहित के रूम से जाते ही रिया फौरन बेडरूम में आर्यन को ढूंढने लगी। आर्यन कहाँ हो तुम? बाहर आ जाओ, रास्ता क्लियर है। डैड को कुछ पता तो नहीं चला? ऑलमोस्ट पता चल ही गया था, पर मैंने संभाल लिया। आगे से हम लोगों को और भी केयरफुल रहना पड़ेगा, नहीं तो सारा प्लान खराब हो जाएगा। वो कैसे? फिर हमारा हैप्पी फैमिली का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए जब तक मॉम डैड एक दूसरे से प्यार नहीं करते तब तक हमारा सीक्रेट बाहर नहीं आना चाहिए। समझ गया। क्या मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? हाँ बोलो। क्या मैं एक और दिन मॉम के पास रह सकता हूँ प्लीज? ओके, लेकिन हमें वेट करना होगा। जैसे ही डैड और सनी चाचू सो जाए फिर तुम चले जाना। कुछ ही देर बाद रोहित और सनी की नजरों से बचकर आर्यन अनिका के स्वीट में आ गया था। गहरी नींद में सोई अनिका को देखकर आर्यन को बहुत सुकून मिला और वो उसके पास में ही सो गया। सुबह होते ही अनिका की नींद लगातार बज रहे उसके फोन से खुली। प्रीति की 17 मिस्ड कॉल। सब ठीक तो है ना? कहीं ज्योति बुआ को? नहीं, मुझे अभी प्रीति से बात करनी होगी। हेलो अनिका दीदी, मम्मी को होश आ गया है, वो आपसे मिलना चाहती हैं। बुआ को होश आ गया? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। हाँ दीदी, आप जल्दी से यहाँ आ जाओ और अकेले नहीं, रिया को भी साथ लेकर आना। मम्मी उससे मिलना चाहती है। ठीक है प्रीति, मैं अभी रिया को लेकर वहाँ आती हूँ। ज्योति बुआ से मिलने जाने की खुशी में अनिका जल्दी सब काम करने लगी। वहीं सुबह अनिका का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर आर्यन भी बहुत खुश हो गया। चलो माय लिटिल प्रिंसेस, आज हमें तुम्हारी बुआ नानी से मिलने जाना है। वो तुम्हें देखना चाहती है। जल्दी से रेडी हो जाओ। ओके मम्मा। मैंने तुम्हारी प्रिंसेस वाली फ्रॉक निकाल दी है, आज तुम्हें वही पहनना है। उस पिंक फ्रॉक में तुम बिल्कुल किसी परी जैसी लगोगी। पिंक फ्रॉक पहनने की बात सुनकर आर्यन बेचारा घबरा गया। वो अनिका से बहुत प्यार करता था, उसकी हर बात मानने की कोशिश भी करता था, पर पिंक फ्रॉक? मॉम, मैं अपनी जीन्स टी शर्ट ही पहन लूं प्लीज? नो स्वीटहार्ट, आज तुम्हें पिंक फ्रॉक ही पहननी है, बस फाइनल। मॉम प्लीज, मुझे वो अच्छी नहीं लगती। मैं तुम्हारी हर बात मानती हूँ ना, क्या तुम मेरी एक रिक्वेस्ट भी नहीं मान सकती? आर्यन के पास अनिका के इस इमोशनल ब्लैकमेल का कोई जवाब नहीं था। वो पिंक फ्रॉक लेकर बाथरूम में तैयार होने के लिए चला गया, पर जब उसने काफी देर तक बाथरूम का दरवाजा नहीं खोला तो अनिका परेशान हो गई। कुछ देर और इंतजार करने के बाद अनिका ने बाथरूम का दरवाजा खटखटाया। रिया बेटा, क्या हुआ? इतना टाइम क्यों लग रहा है तुम्हें? जल्दी करो,
हमें हॉस्पिटल जाना है। रिया, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? तुम ठीक तो हो? मैं अंदर आ रही हूँ। अनिका की बात सुनकर आर्यन बुरी तरह से डर गया। तभी अनिका ने बाथरूम का दरवाजा तेजी से खोला और अंदर चली गई। अंदर पहुंचते ही आर्यन को देखकर अनिका हैरान हो गई थी। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर अग्रवाल ने कामिनी से कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर कामिनी के होश उड़ गए। कामिनी, तुमने जो किया है उसके लिए मैं तुम्हें अभी के अभी रेस्टिकेट कर सकता हूँ, तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल कर सकता हूँ, फिर तुम जिंदगी में कभी मेडिकल प्रैक्टिस नहीं कर पाओगी। कामिनी मिन्नतें कर रही थी और डॉक्टर अग्रवाल उसकी एक सुनने को तैयार नहीं थे। डॉक्टर अग्रवाल ने जैसे ही कामिनी को रेस्टिकेट करने की बात कही, कामिनी को लगा कि जैसे उसका करियर अब खत्म होने वाला है। उसने डर के मारे अपने हाथ जोड़ लिए। नहीं सर, प्लीज ऐसा मत कीजिए। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता। आखिर तुम्हें इतना बड़ा झूठ बोलने की क्या जरूरत पड़ गई थी? बताओ मुझे, क्यों किया तुमने ऐसा? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं ऐसा अब कभी नहीं करूँगी। प्लीज मुझे हॉस्पिटल से मत निकालिए। अब कामिनी के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। वो डॉक्टर अग्रवाल से अपने करियर को बचाने की मिन्नतें कर रही थी और डॉक्टर अग्रवाल उसकी हर मिन्नत को नजरअंदाज कर रहे थे। उधर हॉस्पिटल वार्ड में अनिका जैसे ही ज्योति बुआ के सामने आई, उसे देखते ही ज्योति बुआ को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। उन्होंने हैरानी के साथ अनिका से कहा, रोहिणी भाभी, आप यहाँ? माँ, ये रोहिणी मामी नहीं है, ये तो अनिका दीदी है, रोहिणी मामी की बेटी। अनिका, मुझे तो एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे मेरी रोहिणी भाभी खड़ी हो। अनिका, आ मेरे पास आ। ज्योति बुआ ने अनिका को अपने गले से लगा लिया। अपनेपन का ये एहसास महसूस करके अनिका को लगा जैसे आज उसकी सारी मेहनत सफल हो गई थी। वहीं डॉक्टर अग्रवाल के कैबिन में अपनी गलती के लिए माफी की गुहार लगाती कामिनी को मिला दूसरा मौका। सर, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, मगर प्लीज मुझे रेस्टिकेट मत कीजिए। मेरा पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा सर, प्लीज। ठीक है कामिनी, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे एकेडमिक रिकॉर्ड्स को देखते हुए मैं तुम्हें इस बार लास्ट वार्निंग देकर छोड़ रहा हूँ, मगर ऐसी गलती अगर तुमने फिर से की तो मैं तुम्हें खुद रेस्टिकेट कर दूंगा। जाओ अभी यहाँ से। थैंक यू डॉक्टर अग्रवाल। कामिनी अपनी इस इंसल्ट के लिए अनिका को ही जिम्मेदार मान रही थी और अब उसने अनिका को मिट्टी में मिलाने की कसम खा ली थी। वहीं हॉस्पिटल वार्ड में ज्योति बुआ अनिका को प्यार से गले लगाकर खुश हो रही थी कि तभी उनकी नजर दरवाजे पर खड़े आर्यन पर पड़ी। कितनी प्यारी है तेरी बेटी अनिका, बिल्कुल एक गुड़िया जैसी। चलो रिया, जल्दी आओ बुआ नानी के पास। ये तो बिल्कुल नन्ही परी लग रही है, लगता है परियों के देश से आई है, इसको किसी की नजर ना लगे। अनिका, तुम देख लेना, एक दिन ये बहुत बड़ी हीरोइन बनेगी। हाँ, ये तो है ही ड्रामेबाज। वैसे अनिका, तू तो बिल्कुल अपनी माँ जैसी दिखने लगी है, वही रूप, वही रंग और उतनी ही बड़ी चालबाज। मनीषा, तुम यहाँ कामिनी के साथ, और ये क्या बकवास है? माफ कीजिएगा दीदी, बकवास मैं नहीं, बकवास आप कर रही हैं। आपसे ये उम्मीद नहीं थी। जिस लड़की ने हमारे खानदान को कहीं का नहीं छोड़ा, आप उसी की तारीफ के पुल बांध रही हो। क्या आपको नहीं पता कि इसकी वजह से हमारे ऊपर कितनी मुसीबतें आई थी? बुआ, आप कैसे भूल सकती हो कि अनिका ने हमारे खानदान पर कितनी बड़ी कालिक पोती थी, और देखो कैसे बेशर्मों की तरह अपनी नाजायज औलाद के साथ यहाँ आ गई है। इसे धक्के मार कर निकालना चाहिए यहाँ से, और आप हैं कि इसे गले से लगाए बैठी हैं। अब इन बातों का क्या मतलब है कामिनी? जो बीत गया उसे भूल जाना ही बेहतर है। देखो इस प्यारी सी बच्ची को, उसे कितना बुरा लगेगा। आर्यन को देखते ही मनीषा उसकी तरफ चलने लगी। मनीषा को अपनी तरफ आते देख आर्यन एक पल के लिए घबरा गया। मनीषा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आर्यन को टकटकी लगाए घूरे जा रही थी। फिर अचानक मनीषा ने अनिका की तरफ देखा और कहा, अच्छा अनिका, तो ये है तुम्हारी बेटी, काफी बड़ी हो गई है। तुम्हारा एक बेटा भी है ना? वो भी तो इतना ही बड़ा हो गया होगा। आप कहना क्या चाहती हैं? कहना तो बहुत कुछ है, पर क्या तुम सुनने के लिए तैयार हो? तुम अपने बेटे को ढूंढ रही हो ना, लेकिन गलत जगह पर हाथ मार रही हो। कई बार सच सामने ही होता है, लेकिन दिखाई नहीं देता। आप कहना क्या चाहती हैं? साफ साफ बताइए। इतनी भी क्या जल्दी है? मेरे बच्चे ने क्या बिगाड़ा है आपका? क्यों उसे अपनी माँ से दूर कर रहे हो? आपको जो सजा देनी है मुझे दीजिए। तुझे तो सजा मिलेगी ही। तूने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी है। तुझे तड़पता हुआ देखकर मेरे मन को सुकून मिलता है। आप भी तो एक माँ है। एक माँ को ऐसे तड़पाकर क्या मिलेगा आपको? सुकून मिलेगा। तू बस ऐसे ही लाचार और बेबस अपने बेटे को ढूंढती रह। मेरे लिए तो इतना ही काफी है।
नहीं नहीं, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आप जो भी बोलेंगी मैं वो करूंगी, बस मुझे मेरे बेटे से मिलवा दीजिए। तो ठीक है, ये रहे तेरे माँ की कंपनी के पेपर्स। क्या साइन कर सकती है इस पे? बोल, क्या इतना कर सकती है अपने बेटे के लिए? मनीषा को तलाश थी ऐसे ही किसी एक मौके की कि उसने पासा फेंक दिया। अपने बेटे की एक झलक पाने को मजबूर अनिका के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उसने मनीषा के हाथ से पेपर्स लिए और बिना कुछ सोचे साइन करने लगी। इन सब बातों से अनजान होटल पैराडाइज में रिया अपनी बाबी डॉल के साथ खेल रही थी और रोहित को बार बार परेशान कर रही थी। डैड, ये कैसी लग रही है? गुड। और ये वाली? गुड। डैड, मैं आपको कब से अपनी बाबी के कॉस्ट्यूम्स दिखा रहा हूँ और आप देख ही नहीं रहे हो और बस गुड गुड किए जा रहे हो। बेटा, एक बहुत जरूरी काम है, पहले मैं अपना काम कंप्लीट कर लेता हूँ और फिर हम साथ में खेलेंगे। आई प्रॉमिस। ओके डैड, आप काम कर लो, मैं अपनी डॉल के साथ अपने रूम में खेलूंगी। उप्स, खेलूंगा। रोहित को आर्यन की ये बातें अब और भी दुखी करने लगी। वहीं दूसरी ओर हॉस्पिटल में अनिका ने स्टैम्प पेपर्स पर सिग्नेचर कर दिए थे कि तभी आर्यन ने किया कुछ ऐसा जिसे देखते ही सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। शैतान, ये क्या किया तूने? ऐसा क्या किया आर्यन ने जिससे भड़क उठी मनीषा, जिस बेटे को पाने के लिए अनिका ने ठुकराया अपना सब कुछ? क्या उस बेटे का राज जान पाएगी अनिका? क्या वो जान पाएगी कि रिया के भेस में उसका बेटा आर्यन उसी के पास है? और क्या आर्यन के रूप में रिया की हरकतों से परेशान रोहित खो बैठेगा अपना आपा? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक कीजिए। पॉकेट FM ऐप।